बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी काली म्योर की। बायोकेमिक सीरीज का ये 5वां वीडियो है। कुल 12 वीडियो हैं, उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। आप उसमें से देख के और दूसरे मेडिसिन के बारे में जानकारी बढ़ा सकते हैं, समझ सकते हैं। आज इस वीडियो में बात होगी काली म्योर की। तो जो काली म्योर है, किस तरह से बॉडी के फंक्शन को अफेक्ट करता है और बायोकेमिस्ट्री क्या है उसको समझते हैं। लास्ट में देख लेंगे सिम्टम्स क्या हैं और किस तरह से इस मेडिसिन को यूज किया जाए। यानी यूं समझ लीजिए कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, लगभग सभी बातें समझ में आ जाएंगी काली म्योर के बारे में। देखिए, जो काली म्योर है उसका फार्मूला इस तरह से KCl है। ये काली म्योर है और इसी का छोटा बड़ा भाई समझ लीजिए NaCl है, उसको बोलते हैं नेट्रम्योर। तो एक काली म्योर, दूसरा नेट्रम्योर। अगर ब्लड के कंपोजिशन को अगर देखा जाए तो अगर 100,000 पार्ट अगर लेते हैं उसमें, यानी 1000 पार्ट में इसका जो है 4 पार्ट है और इसका 5.5 पार्ट है, इस तरह से। तो ब्लड के कंपोजिशन में, यानी यूं समझिए कि बॉडी के कंपोजिशन में 1000 पार्ट में 4 पार्ट काली म्योर है और 5.5 पार्ट का है नेट्रम्योर है। यानी बॉडी के फंक्शन को बनाए रखने के लिए काली म्योर की जरूरत है। अगर हम लोग ये समझ लें कि बेसिकली करता क्या है तो इसके सिम्टम्स को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए, जो काली म्योर है यानी जो पोटेशियम क्लोराइड है, अगर डिस्टरबेंस हो जाएगा इसके इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मीन्स जितना चाहिए प्रॉपर फंक्शन के लिए बॉडी को, अगर उससे कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो भी दिक्कत, कम हो जाएगा तो भी दिक्कत। तो अगर कम हो जाएगा यानी डिस्टरबेंस है उसके मोशन में, मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ KCl में, तो होता क्या है वही यहां पे लिखा गया है, उसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये ब्लड है, आर्टरी और वेन्स में फ्लो कर रहा है, इस तरह से समझ लीजिए। कहीं पे चोट लगती है, ट्रॉमा लगता है, उस चोट की वजह से ये जो ट्रॉमा है वहां की सेल थोड़ी डैमेज होगी और सेल डैमेज होंगी तो एक केमिकल निकल जाएगा, थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन निकलते ही इस फाइब्रिनोजन को जो ब्लड में घूम रहा था, ये फाइब्रिनोजन ब्लड में हमेशा रेडीमेड घूमता रहता है, ऐसे घूम रहा है। तो जब ही कहीं पे सेल में ट्रामा होगी, चोट लगेगी, तुरंत वहां से निकलेगा क्या, थ्रोम्बिन। इस थ्रोम्बिन को निकलते ही फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइब्रिन में। और जब ही फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा वहां का ब्लड क्लॉट होने लगेगा, यानी जमने लगेगा। ये प्रक्रिया एकदम फास्ट होती है, तुरंत स्टार्ट हो जाती है, बताने में हमको ज्यादा टाइम लगा। तो ये जो फाइब्रिन है इसको स्टेबलाइज करता है, एक ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर है, 12वें नंबर का फैक्टर, इसको स्टेबलाइज करता है। तो देखिए, जो ब्लड के क्लॉटिंग में कुल 13 फैक्टर की जरूरत होती है। कहीं पे भी चोट लगती है तो वहां पे ब्लड जब क्लॉट करता है तो 13 फैक्टर तेजी से काम करते हैं और 2 से 5 मिनट में ब्लड को वहां पे जमा देते हैं। तो इस तरह से फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में कन्वर्ट होना थ्रोम्बिन के द्वारा, इस सब प्रक्रिया बायोकेमिकल प्रोसेस है, तुरंत होते हैं। अब ये जो फाइब्रिन बन गया तो ब्लड की क्लॉटिंग हो गई, तो वहां पे जो चोट है उससे ब्लड बहना रुक जाएगा। दिक्कत क्या है कि अगर ये जो KCl है यानी काली म्योर है, अगर नहीं होगा यानी कम होगा, तो ये जो फाइब्रिन है ना, ये डिजॉल्व होगा, फाइब्रिन डिजॉल्व हो जाएगा और वहां से पस के रूप में निकलने लगेगा। ब्लड नहीं निकलेगा क्योंकि ब्लड तो यहां पे क्लॉट हो ही गया है। तो ये जो फाइब्रिन है फर्दर डिजॉल्व होने लगेगा और वही पस के रूप में आने लगेगा। और पस कैसा आएगा, सफेद आ सकता है, व्हाइट आ सकता है, या फिर थोड़ा सा डिकम्पोज होकर ग्रे हो सकता है। तो व्हाइट ग्रे एक्सुडेशन है यहाँ पे। तो देखिए, पस बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, यानी सेकेंड स्टेज में आ गया है। फर्स्ट स्टेज में जब पस नहीं बना था, यानी यूं समझिए कि फाइब्रिनोजन है, यहां पे ट्रामा, चोट लगी, थ्रोम्बिन निकला, फाइब्रिनोजन किसमें कन्वर्ट हो गया, फाइब्रिन में। तो इतनी प्रक्रिया फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन के फर्स्ट स्टेज में फेरम फास्ट काम करता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आप उसमें देख सकते हैं या आप देख चुके होंगे। तो जो फेरम फास्ट है फर्स्ट स्टेज में बेहतर रिस्पांस करता है। अब सेकेंड स्टेज आ गया है। सेकेंड स्टेज मीन्स वहां पे पस बनना स्टार्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो फाइब्रिन है ये बाहर निकल रहा है
डिजॉल्व होके या फिर सीरम निकल रहा है, सीरम और फाइब्रिन बाहर निकलने लगता है, तो ब्लिस्टर जैसा बनेगा। निकलेगा कहां से? स्किन से निकलेगा। अब यूं समझिए कि जैसे मान लीजिए स्किन का लेयर है, यहां पे सब प्रक्रिया चल रही है, तो यहां का जो फाइब्रिन निकलेगा वो पस के रूप में निकलेगा, और पस भरी कैविटी को क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर। यानी ऐसी कैविटी जिसमें पस भर गया हो उसको ब्लिस्टर बोलते हैं, चाहे चिकन पॉक्स का हो, चाहे स्मॉल पॉक्स का हो, चाहे काऊ पॉक्स का हो। तो देखिए उसमें इस तरह से तो इरप्शन आ जाएगा, ब्लिस्टर बन जाएंगे, और वो कार्निया भी हो सकती है बॉडी के किसी पार्ट पे। तो ये ध्यान रखना है कि कालीम्योर सेकेंड स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन की रेमेडी है, फर्स्ट स्टेज की क्या है? फेरमफास है। अगर आप इतनी बात समझ लिए तो अब सिम्टम देखिए किस तरह से। डिस्टर्बेंस इन एक्शन ऑफ केसीएल, यानी कालीम्योर के एक्शन में अगर डिस्टर्बेंस होगा तो काज फाइब्रिनस एक्सुडेशन। ये जो फाइब्रिन है ना, यही बाहर निकलेगा। सेकेंड स्टेज ऑफ कंजेशन एंड इन्फ्लेमेशन, फेरमफास में देखेंगे तो फर्स्ट स्टेज की बात करता है, तो यहां पे सेकेंड स्टेज का कंजेशन है और इन्फ्लेमेशन ऑफ एनी आर्गन या फिर बॉडी पार्ट, किसी भी आर्गन का या फिर बॉडी पार्ट का सेकेंड स्टेज में आ रहा है। यानी वहां पे कंजेशन है, इन्फ्लेमेशन है, पस बनना स्टार्ट हो चुका है। पस कैसा आ रहा है? व्हाइट ग्रे आ रहा है। इन द सेल ऑफ एपिडर्मिस, अगर एपिडर्मिस में होगा, यानी सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, स्किन की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो क्या है? एपिडर्मिस है। तो अगर वहां पे केसीएल का डिस्टर्बेंस होगा तो इन द सेल ऑफ एपिडर्मिस व्हेन केसीएल लॉस फाइब्रिन फॉर्म व्हाइट ग्रे एक्सुडेशन, यानी यहां से खुजली जैसा होगा, क्योंकि निकलने के लिए खुजलाहट एक नेचुरल प्रक्रिया है। खुजली इसलिए करना चाहता है शरीर कि यहाँ का जो सेल है उसके अंदर का जो केमिकल वो बाहर निकल सके। तो एपिडर्मिस में कुछ ऐसा होगा, व्हाइट ग्रे एक्सुडेशन, यानी एक लेयर जैसी बनेगी उसके ऊपर, व्हाइट ग्रे लेयर की। अगर उससे थोड़ा सा डीपर में एक्शन हुआ इन सेल बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे, यानी यहाँ पे एपिडर्मिस है उसके और नीचे वाले टिश्यू में, अगर यहां पे हुआ तो यहां से फाइब्रिन और सीरम दोनों निकलेगा। सेल बिलो एपिडर्मिस बोथ फाइब्रिन एंड सीरम एक्सुडेट, यानी एपिडर्मिस में है तो केवल सीरम बाहर निकलेगा, सॉरी एपिडर्मिस में है तो केवल फाइब्रिन बाहर निकलेगा, और उसके नीचे थोड़ा सा डीपर पोर्शन में है तब वहां से फाइब्रिन और सीरम दोनों बाहर निकलेंगे, और दोनों का कलर एक ही होगा, व्हाइट और ग्रे। तो इन्वॉल्व पार्ट ऑफ स्किन विल पुश अप इन फॉर्म ऑफ ब्लिस्टर, जहां पे भी ये प्रक्रिया चल रही है वहां पे ब्लिस्टर जैसा, फफोले जैसा बन जाएगा। और उस फफोले का जो फ्लूइड्स होगा अगेन समझ लीजिए व्हाइट ग्रे कलर का होगा, और व्हाइट ग्रे कोटिंग एट द बेस ऑफ टंग, जो जीभ का अंतिम वाला पोर्शन है जहां पे जीभ जुड़ी हुई है, आगे वाला पोर्शन नहीं, बेस पीछे की तरफ जहां पे जुड़ी हुई है वहां पे भी व्हाइट ग्रे कोटिंग है। तो इस तरह से ये बायोकेमिकल प्रोसेस है अगर डिस्टर्बेंस होगा केसीएल के मॉलिक्यूल में, कालीम्योर के बारे में। इस तरह से एक्सुडेशन हो रहा है, पस निकल रहा है कहीं से भी, वो कार्निया से भी हो सकती हैं। कई बच्चों को कार्नियल अल्सर हो जाता है, उसका दूसरे सिस्टम में भयानक सा ट्रीटमेंट है, लेकिन यहाँ पे कालीम्योर से कार्निया का जो ब्लिस्टर है, यानी जो कार्निया पर अल्सर है, आंख में लगता है कि बालू जैसा है, हमेशा लगता है, तो इन सब समस्याओं से निजात मिलेगी। तो ध्यान रखना है कि सेकेंड स्टेज की बात हो रही है, फेरमफास फर्स्ट स्टेज में है, कालीम्योर सेकेंड स्टेज में जब पस बनना स्टार्ट हो चुका है। और इससे और आगे ज़्यादा पस बन रहा है, ज़्यादा डीपर टिश्यू इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे कैलकेरिया सल्फ काम करेगी। तो इस तरह से फेरमफास प्राथमिक स्टेज में, सेकेंड स्टेज में कालीम्योर, उससे अगले स्टेज में कैलकेरिया सल्फ। तो इस तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। सिम्टम्स देख लेते हैं एक लाइन में। इस रेमेडी को इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि केसीएल के मॉलिक्यूल में डिस्टर्बेंस की वजह से फाइब्रिन और सीरम बाहर आ रहा है, बाहर आएगा तो कोई एक ओपनिंग होगी, उसी ओपनिंग को अल्सर बोलते हैं। तो यूं समझिए कि सेकेंड स्टेज की अवस्था आ चुकी है, और फाइब्रस या फिर सीरम मटेरियल ग्रे कलर का या फिर सफेद कलर का बाहर आ रहा है। देखिए लिखा है एप्थी, यानी छोटे बच्चों का मुंह जैसे बोलते हैं ना कि सड़ गया है ना, थ्रस या व्हाइट अल्सर इन माउथ ऑफ चाइल्ड, छोटे बच्चे के मुंह में अल्सर जैसा हो गया है, कुछ खा पी नहीं रहा है, दूध भी नहीं पी पा रहा है। ब्लिस्टर ऑफ कार्निया छोटे बच्चों में देखा जाता है, बड़े लोगों में भी देखा जाता है कि जो कार्निया है वहां पे फफोले जैसे पड़ गए हैं, उस फफोले की वजह से बालू जैसा महसूस होता है।
और हमेशा ऐसे आंख रगड़ते रहने का मन करता है, लेकिन कुछ निकलता नहीं, क्योंकि अगर सैंड होता, बालू होता तो वो तो निकल जाता आंख धुलने से। लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्लिस्टर जैसा बन गया है। कहाँ पे? कार्निया पर। फीलिंग ऑफ सैंड इन आई, आंख में ऐसा लगता है। चीफ रेमेडी इन क्रॉनिक सिस्टाइटिस एंड इन्फ्लेमेटरी एक्शन ऑफ किडनी। चीफ रेमेडी है, ये मैं अपने से नहीं लिखा हूँ, किताब में लिखा है कि प्रमुख रेमेडी है सिस्टाइटिस की। सिस्टाइटिस एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि जो पेशाब की थैली होती है ना, उसमें सूजन आ गई है। और पेशाब की थैली में सूजन है तो ऊपर प्रोसीड कर सकती है किडनी की तरफ, तो यहाँ पे किडनी में भी इन्फ्लेमेशन है, और उसकी वजह से जो यूरिन आ रहा है वो थोड़ा सा डार्क कलर का आ रहा है, यानी उसकी इंटेंसिटी कलर की क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। अब सिस्टाइटिस हो गई है तो आप समझ लीजिए कि बार बार यूरिन आएगा, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन नाइट के टाइम में ज़्यादा हो जाता है। पेशाब की थैली की यूँ समझ लीजिए कि इरिटेबिलिटी बढ़ गई है, थोड़ा सा पेशाब इकट्ठा हुआ तो यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। तो सिस्टाइटिस भी है, यहाँ पे किडनी का इन्फ्लेमेशन भी है। ड्रॉप्सी अराइजिंग फ्रॉम, ड्रॉप्सी यानी सूजन है और वो किसी वजह से हो रही है, हार्ट की वजह से या फिर लीवर की वजह से या फिर किडनी की वजह से। अब देखिए यही क्रूशियल कंपोनेंट हैं पूरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लीवर, हार्ट और किडनी। इन सब के एक्शन में कमी की वजह से, या यूं समझे कि इन सब की बीमारियों की वजह से अगर सूजन आ रही है, सूजन आ रही है, ड्रॉप्सी यानी पेट के चारों तरफ, बोलते हैं ना पेट में पानी जैसा भर गया है, तो जो सूजन है यानी वहां पे जो एक्सेस फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है उसको बाहर निकालेगा और जो सूजन है वो कम होगा। चीफ रेमेडी इन इपिलेप्सी, इपिलेप्सी में भी चीफ रेमेडी है। और इपिलेप्सी के पीछे का काज क्या है कि ऐसा बच्चा या फिर बड़े जिनको कभी स्किन डिजीज था, एक्जिमा था किसी भी टाइप का, उस एक्जिमा को ठीक कर दिया गया और वो ठीक नहीं हुआ, यूं समझ लीजिए कि एक्जिमा ठीक होने के बाद एपिलेप्सी में कन्वर्ट हो गया। ऐसी सिचुएशन में भी काली मेयो रिस्पांस करेगी बेहतर तरीके से। देखिए चीफ रेमेडी इन एपिलेप्सी, कारण क्या है, स्पेशली ड्यू टू सप्रेशन ऑफ एक्जिमा, एक्जिमा के सप्रेशन की वजह से एपिलेप्सी हो जाता है। किसी भी बच्चे को अगर एपिलेप्सी है तो आप उसके पेरेंट्स से पूछें कि इसको एक्जिमा तो नहीं था पहले, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पता लगा कि 15-18 साल तक एकदम ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं है, 19वें साल में एपिलेप्सी हो गई, उनको मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। कारण क्या है कि कभी उनको स्किन डिजीज हुआ होगा, कई ढेर सारे ऑइंटमेंट मार्केट में जो मिलते हैं लेके उन्होंने लगाया, वो तो ठीक हुआ एक्जिमा, लेकिन उससे बड़ी बीमारी क्रिएट हो गई एपिलेप्सी। तो यूं समझिए सप्रेशन ऑफ डिजीज, एक डिजीज जो सप्रेस होगी उससे सेपरेशन की वजह से जो दूसरी बनेगी वो थोड़ी बड़ी बनेगी। तो यहाँ भी एपिलेप्सी के बैकग्राउंड में कारण क्या है कि एक्जिमा है जो सप्रेस हो गया है। और अल्सरेशन ऑफ आस एंड सर्विक्स ऑफ यूट्रस, जो सर्विक्स है यानी जो वजाइना है उसके ऊपर वाला पोर्शन, यानी यूट्रस के आगे वाला पोर्शन, वजाइना नहीं, यूट्रस के आगे वाला पोर्शन, वहां पे भी अल्सर जैसा बन गया है। अल्सरेशन ऑफ आस यानी आगे वाला पोर्शन और सर्विक्स ऑफ यूट्रस। और उसके साथ साथ प्रिंसिपल रेमेडी इन गनोरिया एंड आर्काइटिस, गनोरिया की भी प्रिंसिपल रेमेडी है, प्रमुख रेमेडी है गनोरिया और आर्काइटिस। आर्काइटिस में जो टेस्टिस है वहां पे इन्फ्लेमेशन है, तो आर्काइटिस और गनोरिया की प्रिंसिपल रेमेडी है। तो इस तरह के सिम्टम्स हैं काली म्योर के, बेहतरीन रेमेडी है। आप कुछ कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर से देख लीजिए और समझ बेहतर हो जाएगी, तो उतना अच्छा आप यूज कर पाएंगे। इस तरह से काली म्योर ये 5वां वीडियो है। तो देखिए जो काली म्योर लेने का तरीका वैसे ही है जैसे इसके पहले वाले वीडियो में था कि आपको 3x पावर लेना पड़ेगा, 3x 6x इस तरह से प्रोसीड करते जाना है। यानी 3x लिया, उसके बाद 6x, उसके बाद 12x, फिर 30x और फिर 200x, इस तरह से आप लेते जाएं इसको। तो 4 टैबलेट 3 टाइम, आधा कप गर्म पानी में ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट जीभ पर। इसका 20 से 25 ग्राम का छोटा सा बॉटल आती है, आप उसको ले लें। जब एक खत्म हो जाए तब इसको यूज करें, फिर इस तरह से पोटेंसी बढ़ाते जाएं। तो जिस स्टेज पर ठीक हो जाए फिर वहां पे दवा बंद कर दें।
इस तरह से सेकेंड स्टेज इन्फ्लेमेशन में काली म्योर का यूज़ करें। किसी को भी दिक्कत हो तो आप उसको बताएं कि काली म्योर का इंफॉर्मेशन वो खुद बढ़ा ले और देखें उसके सिम्टम्स अगर इस तरह के हों, उसके बैकग्राउंड में केसीएल का डिस्टर्बेंस हो तो काली म्योर यूज़ करें। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।